Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening. तो लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे, कहाँ तक पढ़े थे बताओ? Structures of Which one of you? monosaccharides. Yes. The structure of monosaccharides. अच्छा, स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकराइड। लास्ट क्लास जितना तक पढ़ाया गया, किसी को कोई डाउट बेटा? एनी वन ऑफ यू? कोई डाउट किसी को? एनी वन ऑफ यू? ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका जो नेक्स्ट अप्रोच है। यस सर, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपने लिखा था कि सुक्रोज ओनली डाइसैकेराइड टू बी नॉन रिड्यूसिंग। non-reducing is sucrose and remaining disaccharides are reducing sugar. Listen to me. Non-reducing sugar is sucrose. Among the disaccharides, only sucrose is not reducing and remaining are reducing. Means if you are talking about maltose, lactose, they will be reducing only and sucrose is not reducing. Okay? यस सर। Okay. So तुम लोग जो बायो स्टूडेंट्स होंगे, जो पहले बायोलॉजी में पढ़े होंगे, बायोमोलिक्यूल देखे होंगे, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम लोग लास्ट क्लास बनाए थे ग्लूकोज का, मैनोज का, उसके बाद गैलेक्टोज का, उसके बाद फ्रुक्टोज। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर था, मतलब एलिफैटिक कंपाउंड, स्ट्रेट चेन, कुछ भी बोल सकते हो, ओपन चेन कुछ भी। तो लेकिन सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका ओपन को छोड़ के क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कैसे उसको बनाया जाता है, आज की क्लास में हम पहले वही स्टार्ट करते हैं। देखो, तो अगर मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O H। ये इसके साथ अगर मैं कोई अल्कोहल ऐड करता हूँ, अल्कोहल देखिए, कोई भी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिडिक मीडियम अगर मैं ऐड करता हूँ, तो अल्टीमेटली तुम लोग क्या होगा इसका सोचो। ये हुआ माइनस और ये हुआ प्लस। अच्छा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इसका ये जो पहला पार्ट है, माइनस से जाके देखो यहां से यहां तक जुड़ जाएगा और ये वाला पार्ट जाके यहां से जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। तो CH3CH और यहाँ पे हो जाएगा बेटा OH और यहाँ पे हो जाएगा ये OCH3। क्या सबको क्लियर हुआ? मैं और एक बार बोलता हूँ, देखो ये रिएक्शन तुम लोग पढ़ोगे, पढ़े नहीं हो, ये रिएक्शन पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन में, कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ोगे, क्योंकि हम पहले से बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं, इसलिए ये एक मतलब अकेला रिएक्शन है जो हमें अभी से कर लेना होगा, बाकी बाद में डिटेल से पढ़ो। ओके, तो सी, so if any aldehyde is treated with any alcohol, 1 mole of alcohol, what will happen? This will be broken as minus and plus. ये कैटलिस्ट है और ये माइनस से जाके यहाँ पे अटैक होगा, क्योंकि बॉन्ड जब टूट रहा है, देखो एरो का हेड यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सेल प्लस, इस प्लस के साथ ये O माइनस जाके अटैच हो जाएगा, तो OCH3 नीचे जुड़ गया और ये डबल बॉन्ड तो अभी सिंगल बॉन्ड हो चुका है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है प्लस माइनस हो गया, तो ये माइनस से जाके एक साथ हो जाएगा। तो ये जो चीज होता है इसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, इसको हम बोलेंगे हेमी एसिटल। हेमी एसिटल में होता क्या है, ध्यान से देखो, एक अल्कोहल ग्रुप होता है और एक कौन सा मेथॉक्सी ग्रुप होता है और अल्कोक्सी ग्रुप होता है, मतलब OR, मतलब एक सेम कार्बन, जिस कार्बन पे देख लो, जिस कार्बन पे पहले डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड O था जिस कार्बन पे, वो कार्बन किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा? देखो, जो डबल बॉन्ड O था OH हो गया और यहाँ पे ये OR हो गया। R स्टैंड फॉर एनी कार्बन। मैंने मिथानॉल लिया था तो ये एक कार्बन हुआ, इथानॉल कार्बन होता। तो अगर ये कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, ये C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल, इट में भी एल्डिहाइड, इट में भी कीटोन। अगर ये एल्डिहाइड बॉन्डेड, मैं इसको एल्डिहाइड लिखा, तो एल्डिहाइड पे अगर एक OH डबल बॉन्ड O, अगर एक OH एक OR होता है, तो इसका नाम हो जाता है बेटा हेमी एसिटल। ओके, अनदर पॉइंट, ध्यान से देखो इसको बेटा, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया तुम्हारा एक कीटोन, ये हो गया कीटोन। तो यहाँ पे अगर मैं सेम चीज ऐड किया, CH3OH ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस,
तो व्हाट विल हैपन, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस चार्ज, और फिर से क्या होगा, ये बॉन्ड तुम्हारा ऐसे टूटेगा, ये जाके इसको ऐसे अटैक करेगा, है ना, और ये जाके यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। तो ये जो टूट रहा है तो ये माइनस, ये प्लस, इस प्लस के साथ इसका माइनस जुड़ जाएगा, जैसे वहां पे हुआ ऐसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे होगा। तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, देखो, तो मैंने लिखा CH3 CCH3, और ये वाला हो चुका है OH, और नीचे वाला हो चुका है OH। तो जिस कीटोन में, जो कीटोन था, देखो स्ट्रेट लाइन वाला कार्बन चेन सेम है, देखो यहाँ पे जो कार्बन था वो कार्बन सेम, बस डबल बॉन्ड वो बिकम्स OH, और नीचे जुड़ गया OCH3। अगर मैं मिथानॉल लिया तो OCH3 जुड़ेगा, अगर इथानॉल लेता तो OCH2 CH3 जुड़ता। तो इस चीज को हम बोलते हैं हम हेमी एसिटल, और इस चीज को हम बोलते हैं हेमी कीटल। एसिडिहाइड से और एल्डिहाइड से एसिटल बोलेंगे, हेमी दोनों में है, हेमी इसमें भी, हेमी इसमें। अगर एल्डिहाइड से हुआ तो हेमी एसिटल, और कीटोन से हुआ तो हेमी कीटल। दीज आर द कॉमन नेम, इससे कोई आईसीसी नेम नहीं है, दीज आर द कॉमन नेम, और इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। आईसीसी नेम के हिसाब से तुम कर सकते हो, इसको देख के 1 2 कार्बन, तो ये 1 मिथॉक्सी इथेनॉल ऐसा कर सकते हो। यहाँ पर हम बात करेंगे 2 मिथॉक्सी प्रोपान 2, like this you can name also, but the category or type is heavy ketone, and the category or type is heavy ketone. अगर एल्डिहाइड के साथ 1 मोल एल्डिहाइड के साथ 1 मोल अल्कोहल जुड़ता है in presence of H+ or acidic medium, then the product formed is hemiacetal, and what will be the functional group present over here in hemiacetal? एक OH रहेगा और एक OH। अच्छा, ये जो OH था, ये OH तुम्हारा कार्बोनिल वाला ही कन्वर्ट हुआ है, ये रेगुलर अल्कोहल ग्रुप नहीं है, ये रेगुलर अल्कोहल ग्रुप नहीं है। डबल बॉन्ड वो बिकम्स OH, एंड अनदर OCH3 ग्रुप इज देयर, दिस इज द ईथर ग्रुप, तो बोलते हैं ईथर। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है, ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर, और ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। तो जब कभी भी कोई कार्बोनिल चीज से, जब कभी भी कोई कार्बोनिल चीज से अगर अल्कोहल ऐड होने पे ये दो फंक्शनल ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड वो बिकम्स OH, and another extra functional group that is ether, OCH3 has come, then it is known as hemiacetal or hemiketal. If it has come from aldehyde, then it is hemiacetal. If it has come from ketones, then it is known as hemiketal. ये रिएक्शन अभी हम वो ग्लूकोज फ्रुक्टोज उस सब में करेंगे, है ना, वैसे ही होगा, हेमिएसिटल और हेमिकेटल फॉर्म होगा। जहां पे एल्डिहाइड होगा, जैसे ग्लूकोज में, मैनोज में और गैलेक्टोज में, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसमें वो ये प्रोडक्ट बनेगा हेमिएसिटल। और फ्रुक्टोज में कीटोन है, इसलिए फ्रुक्टोज में हेमिकेटल बनेगा। क्या ये सब क्लियर? जो मैंने बोला क्या सब क्लियर? यस सर। तो वो ईथर वाला पार्ट फिर से बताइए ना। यस, ये एक अल्कोहल है बेटा, ये एक अल्कोहल है, और अल्कोहल जैसे अल्कोहल सर एसिडिक इन नेचर, तो जो सब्सटेंस एसिडिक होगा ऑर्गेनिक एसिड में वो H+ छोड़ देगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है CH3OH, तो कैसे ब्रेक होगा? CH3O- और H+, जैसे वाटर कैसे ब्रेक होता है H+ OH-। सिमिलरली अल्कोहल कैसे ब्रेक होगा? CH3O- एंड H+। ओके, तो ये जो ब्रेक हुआ, अच्छा कार्बोनिल कंपाउंड में ध्यान से देखो इसको, इस बात को, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये 2.5 और ये क्या है 3.5, है ना। अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन देखोगे थोड़ा बदल सकता है, तो ये 2.5 है 3.5। जब भी कभी कोई हेटेरोसाइक्लिक और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे HCl बॉन्ड बोला, HCl बॉन्ड हमेशा H+ एंड Cl- ब्रेक होता है। क्यों? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसके ऊपर हमेशा माइनस चार्ज आएगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पर हमेशा प्लस चार्ज आएगा। अगर HCl ब्रेक होगा वो हमेशा H+ एंड Cl- होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे जिसको ये अगर मैं बोला ये हाइड्रोजन है और Cl है, तो इन दोनों का बॉन्ड पेयर जो होगा वो मिडिल में तो रहेगा नहीं, ना तो H की तरफ रहेगा, मतलब अगर H है अगर Cl है, ना तो H की तरफ रहेगा ना तो मिडिल में रहेगा, वो किसकी तरफ रहेगा? Cl की तरफ रहेगा। ये तुम 11th में पीरियोडिक एसिड में पढ़े हो, बिकॉज ऑफ कौन सा प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑलरेडी अगर ये इसके पास है, अगर तुम्हारे और मेरे अंदर एक चीज को लेकर लड़ाई हुआ, अगर उसका 90% मेरे पास है, तो अगर ये मैं छीन लूंगा तो अल्टीमेटली पूरा चीज मेरे पास ही आएगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर ये बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो बॉन्ड पेयर है, अगर वो क्लोरीन के पास है, बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, देन इफ द बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन, देन द होल इलेक्ट्रॉन ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन बाय क्लोरीन। तो सिमिलरली क्यों हुआ? क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये ऑलरेडी वो ले चुका था, ऑलरेडी बॉन्ड पोलर हो चुका था, पोलराइजेशन। दिस इज नोन एज पोलराइजेशन, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स वन एटम इज नोन एज पोलराइजेशन। और तुम लोग देखे होंगे जिसकी तरफ गया वो डेल माइनस, और जिससे आगे गया उसको डेल प्लस करते हैं, H डेल प्लस Cl डेल माइनस, ये तुम पढ़े हो। जब टूट जाएगा तो पूरा वो ले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, अभी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेट ज्यादा है, आई हैव रिटन 3.5 एंड कार्बन इज 2.5। इफ यू टॉक अबाउट द sp2 hybridization, then it will be slightly more, it will be slightly more। ओके, तो अल्टीमेटली जो भी होगा
तो ये वाला पार्ट देखो, ये ज्यादा है, ये कम है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड जब टूटता है, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड अगर टूटता है, एक्स वाई कोवेलेंट बॉन्ड अगर टूटता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसी का फर्क नहीं टूटेगा। अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं लिखा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर एक्स से ज्यादा वाई है तो वाई का फर्क टूटेगा, अगर एक्स का ज्यादा होता इससे फर्क टूटता है। तो मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया, CH3OH तो तोड़ दिया मैंने, CH3O माइनस एंड एक्स तोड़ दिया, और ये क्योंकि ज्यादा है तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, क्योंकि जैसे अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है बताओ, एक्स प्लस होता है एंड वाई माइनस होता है। तो जब एरो का हेड जिसकी तरफ है वो माइनस है और टेल जिस तरह प्लस, यहाँ पे एरो का हेड किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है, तो ऑक्सीजन विल बी माइनस चार्ज एंड कार्बन विल बी प्लस चार्ज, मींस द pi bond between carbon and oxygen will be broken down, so it will be getting the plus charge and it will be getting the minus charge because the head of the arrow is facing towards oxygen। तो ये माइनस प्लस में हटा देता हूँ, है ना, माइनस प्लस में हटा देता हूँ। तो लेकिन आगे चल के वही होने वाला है, आगे चल के वही होने वाला है, और यहाँ पे जो माइनस, अच्छा ये प्लस माइनस टूट गया, ये प्लस माइनस टूट गया, अब इसका जो माइनस है इसके प्लस के साथ जुड़ेगा, इसका प्लस किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर है, तो ये पूरा OCH3 आके यहाँ जुड़ गया। अब इसका जो प्लस चार्ज है इसके माइनस के पास जुड़ेगा, तो जुड़ गया। तो ये जो पार्ट हुआ अल्टीमेटली देखो क्या चेंजेस हुआ मॉलिक्यूल में CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, लिनियरली देखो क्या है, वो ऐसा देखा जाए तो लिनियर है ही नहीं, मैं स्ट्रक्चर का बात कर रहा हूँ। तो ऐसे CH3CH देखो, CH3CH ये पूरा जैसा था ऐसा ही, ये एक्टेंड वैसा ऐसा ही, एक्स्ट्रा क्या हुआ, डबल बॉन्ड वो बिकम्स OH, from where it has accepted the H, it has accepted the H from, और मैकेनिज्म देखोगे तो H ये है, मैकेनिज्म अगर देखोगे तो ये H नहीं जाता है, ये H पहले जाता है बाद में कंपेंसेट होता है, अभी मैकेनिज्म के पास नहीं जा रहे क्योंकि वो उस चैप्टर का है, कार्बोनिल कंपाउंड का सब डिटेल्स में बताया जाएगा। अल्टीमेटली अगर पूछा जाए ये H जा रहा है इसके पास, O के पास आया है या ये आता है, अगर कहीं पूछा जाए बाद में एंट्रेंस में तो तुम बोलोगे ये H आया होगा, है ना, और बाद में ये जब H प्लस रिलीज होगा ये कंपेंसेट होगा, वो डिफरेंट पार्ट है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये प्लस माइनस टूटा और H चला गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ब्रिज, डबल बॉन्ड वो बिकम्स OH, H कहाँ से आया, यहाँ से आया, अल्टीमेटली यहाँ से गया लेकिन इसी का ही गया H, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो CH3 नीचे जुड़ गया। अगर मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल देख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, CH3 लिखा, वो लिखा, CH2 लिखा, CH3 लिखा, अगर दो कार्बन के बीच में कभी भी एक O लिंकेज है, दो कार्बन का अगर O ले रहा है, इस तरफ भी R है, इस तरफ भी R है, तो बेटा ये जो चीज है इसको हम ईथर बोलते हैं। अगर ये देखो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे OCH3, तो ये पार्ट को, ये फंक्शनल ग्रुप हम ईथर बोलते हैं। जब दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है इसको ईथर बोलते हैं। तो देखो ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ, ये कार्बन दोनों के बीच में क्या है, O है, तो अगर OCH3OR देखो, ROR देखो, कार्बन OCH3, तो इसका मतलब हेमीएसिटल फॉर्म में एक OH होता है जो OH कार्बोनिल से ही आया होता है, और एक OCH3 होता है, और ये OCH3 ग्रुप को ईथर बोलते हैं। तो पेयरेंट्स ऑफ ईथर एंड OH collectively is known as if it is formed from aldehyde. If it is formed from ketone, then again OH and OCH3 are there. डिफरेंस क्या है, यहाँ पे CH3 इस तरफ H aldehyde है, यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन है। तो अगर दोनों तरफ कार्बन होंगे, देखो ऊपर रहा OH, नीचे रहा OCH3, लेफ्ट साइड में कार्बन, राइट साइड में हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर OH नीचे OCH3, लेफ्ट में भी कार्बन, राइट में भी कार्बन, ठीक कीटोन से बना, ऑब्वियस है ना। तो ये एल्डिहाइड से हेमीएसिटल, ये कीटोन से हेमीकीटल। क्या ये सबको क्लियर हुआ पूरा? क्या है सबको क्लियर हुआ पूरा? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। जिन लोगों को लिखना है, अगर तुम्हें वो समझ में आ गया, जैसे मैंने बताया पहले से, मैं एक दो बार बता रहा हूँ, तो तुम लिखते चलो। अरे देख सकते हैं इसको बेटा, देखो ये पार्ट क्लियरली बोल दूं, ये इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन हमें ये ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज का हेमीएसिटल फॉर्म बनाने के लिए ये समझना होगा, इसलिए मैंने वैसे समझाया। इसको जब लिख रहे हो तो इसको बॉक्स बना के रख दो, मतलब दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। ओके, अच्छा, तो ये इसका मतलब जब अल्कोहल R होता है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एक मोल R होता है तो हेमीएसिटल और हेमीकीटल बनता है। तो अगर एल्डिहाइड पे R हुआ तो हेमीएसिटल बना, अगर कीटोन पे R हुआ तो हेमीकीटल। तो मुझे बताओ, आउट ऑफ ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज,
किसका हेमीएसिटल फॉर्म बनेगा, किसका हेमीकीटल फॉर्म बनेगा, जल्दी सर चलिए। फ्रुक्टोज का हेमिकेटल और बाकी तीनों का हेमिएसिटल। और एक बार बोल। सर फ्रुक्टोज और का एक बार बोल। बनेगा, सर फ्रुक्टोज का हेमिकेटल बनेगा और रेस्ट तीनों का बनेगा हेमिएसिटल। यस, तो कीटोन है फ्रुक्टोज में, तो फ्रुक्टोज विल बी शोइंग हेमीकीटल, कीटोन से कीटल, और रिमेनिंग थ्री दैट इज ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज, दे विल बी फॉर्मिंग हेमीएसिटल फॉर्म। अगेन थोड़ा लास्ट क्लास रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, थोड़ा याद दिला देता हूँ। तो मैंने बोला था ग्लूकोज, मैनोज दे आर C2 एपिमर, जहां पे एक कायरल कार्बन पे एक स्विच का पोजीशन अल्टर हो जाता है। ग्लूकोज, मैनोज C2 एपिमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए। ग्लूकोज, गैलेक्टोज C4 एपिमर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फंक्शनल आइसोमर, because one has aldehyde, one has ketone. Okay, so next we'll be going for hemisacetal form of aldose. याद करो, मोनोसैकेराइड में मैंने बोला था मोनोसैकेराइड फर्दर क्लासिफाई हुआ था aldose। जिस मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड है उसको aldose बोलेंगे, जिस मोनोसैकेराइड में कीटोन है कीटोन बोलेंगे। तो aldose के अंदर हम क्या करेंगे, हेमिएसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बोलेंगे, हेमिएसिटल फॉर्म ऑफ मैनोज बोलेंगे, हेमिएसिटल फॉर्म ऑफ गैलेक्टोज बोलेंगे। लेकिन अगर क्या होगा, मतलब कीटोज का क्या होगा, aldose का हेमिएसिटल और कीटोन का और कीटोज का हेमिकीटल। तो देखो कैसे बनाया जाता है, बहुत इजी है, लेकिन इस प्रोसेस को तुम्हें समझना पड़ेगा बेटा, नहीं तो इसको नहीं कर सकते। तो ये हुआ ग्लूकोज, आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 3 4 5 6। so here it is CH2OH and then we'll number this carbon 3 4 5 बेटा। तो यहाँ पे मैंने बोला था, याद करो 245 पे राइट पे OH था, तो 245 पे राइट पे OH था, तो ऑब्वियसली इनका लेफ्ट में H होगा ही, लेकिन जो थर्ड सर कार्बन बोर्ड ब्लर आ रहा है। यस व्हाट हैपेंड, स्क्रीन ब्लर आ रहा है सर। ओके मैं एडजस्टिंग द स्क्रीन, नो इशू। Now is it okay? Yes, sir. Okay. So now I have drawn this structure, open chain structure of glucose. See, this is the open chain structure of glucose. Open chain, खुला chain है और chain जो है खुला है। Open chain structure of D-glucose. Last class बोला था बेटा मैं, D-glucose क्यों, इस कार्बन के ऊपर वाला कार्बन का OH राइट में है, इसलिए ये वाला पर्टिकुलर OH अगर लेफ्ट में होता तो हम एल ग्लूकोज बोलते हैं, है ना। चलो देखो होगा क्या, ध्यान से देखो, ये कार्बन का ये माइनस, ये कार्बन का ये प्लस, ब्रेक होता है। इससे पहले देखो, इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने जो बोला क्या हुआ था, मिथेनॉल था, मिथेनॉल में CH3O माइनस और H प्लस हुआ। तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो इसके भी OH है, इसके भी OH है, इसको भी OH है, इसको भी OH है, तो आप इसको ही क्यों ब्रेक किए, क्योंकि मिथेनॉल में सिर्फ मिथेनॉल एक ही मॉलिक्यूल था, तो CH3OH था, CH2O माइनस H प्लस बोल दिए। यहाँ पर तो ये भी O माइनस है, H प्लस हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप इसी को ही क्यों तोड़े, समझ में आ जाएगा। देखो क्या हुआ, तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये तुम्हें गया इस तरफ बेटा, वही हुआ था ना, और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था। उसमें क्या था, इससे पहले वाले में क्या था, दो अलग अलग मॉलिक्यूल था, अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड अलग, अल्कोहल अलग। अल्टीमेटली अल्डिहाइड का बॉन्ड ब्रेक हुआ, अल्डिहाइड का बॉन्ड ब्रेक हुआ, C प्लस O माइनस, और अल्कोहल O माइनस प्लस हुआ, जाके जुड़ गया, यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल में ऐड हो रहा है, इसीलिए तो रिंग बनेगा। वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल था, दे हैव गेट कनेक्टेड विद ईच अदर। ये सेमी मॉलिक्यूल में अल्कोहल है, सेमी मॉलिक्यूल में, उसमें और इसका अंतर क्या है, उसमें अल्डिहाइड अलग, अल्कोहल अलग, दो अलग मॉलिक्यूल था, लेकिन ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर OH भी है और अल्डिहाइड भी है। So when it is attached with this one, then it will be forming the ring. It will be closed because this is closed at one side. If it is getting connected with this one, then again that side will also be closed. So it will be forming one ring. और ये ring form होगा। ग्लूकोज का ओपन चेन फॉर्म होता है और क्लोज चेन फॉर्म भी होता है, साइक्लिक फॉर्म होता है, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है। हम लोग अभी हेमिएसिटल फॉर्म बना रहे हैं, मतलब हम इसका साइक्लिक फॉर्म बना रहे हैं। तो ध्यान से देखो क्या होगा, देख लो। तो ये बेटा ये O माइनस H प्लस हुआ, ये O माइनस जाके इस कार्बन को अटैक किया। क्यों अटैक किया, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ था तो ये माइनस प्लस था, इस कार्बन का प्लस, इस ऑक्सीजन का माइनस, ये बॉन्ड बना देंगे। अब ये जो H प्लस होगा ना, ये H प्लस चला जाएगा बेटा इस तरफ जाके इससे जुड़ जाएगा। तो देखो क्या स्ट्रक्चर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो एक का स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आ गया ना, तुम
बाकी सबका भी कर सकते हो। तो क्या हुआ एक बार देखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा कार्बन, ये हो चुका है बेटा OH। ये पहले OH था नहीं, ध्यान से देखो, ये पहले OH था नहीं, दिस इज द कन्वर्टेड OH, दिस इज इट वाज द कार्बोनिल एंड हियर इट इज द OH। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या हुआ। इस तरफ एक था, इस तरफ कार्बन एक, इस तरफ एक कार्बन, इस तरफ एक कार्बन, 3 4 5 80। तो ये CH2OH देख लो, इसको देखो और इसको देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, होगा तो बोलना है इमीडिएटली। थर्ड कार्बन, ये थर्ड कार्बन पे लेफ्ट में OH होता है, फोर्थ कार्बन में राइट में OH होता है, फिफ्थ कार्बन में लेफ्ट में H। और देखो अभी फिफ्थ कार्बन का जो O है और ये जो कार्बन है, फर्स्ट का कार्बन, फिफ्थ का O, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इसको हमें देखने में थोड़ा मजा आएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, इसको ना हम ऐसे ही लिख लेते हैं बेटा, है ना, थोड़ा अच्छा दिखेगा, मिडिल में रहेगा तो अच्छा दिखेगा। तो दिस इज द साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। देखो ये अभी ऐसे करके ऐसे ऐसे हो गया, है ना, अभी ये जो है पूरा साइक्लिक बन चुका है। यही है हेमिस्फेरिकल फॉर्म, इसको बोल सकते हो, इसी को ही साइक्लिक फॉर्म बोल सकते हो। तो नंबरिंग कर लेते हैं बेटा, नंबरिंग जब कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। और ये जो स्ट्रक्चर है देख लो, ये पहले तो कायरल था नहीं, तो डबल बॉन्ड, ये जो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था बताओ, sp3। जब ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ। पहले वो कार्बन के पास हाइब्रिडाइजेशन था बेटा sp3, सॉरी sp2, देख लो, सॉरी वेरी सॉरी, ये तुम्हारा था sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड है, sp2 था, है ना। मतलब उस कार्बन पे जो स्ट्रक्चर था, ध्यान से देखो सब लोग, ऐसा ही था। मतलब कार्बन, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और ये कार्बन मतलब अर्जित कार्बन, द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लानर, मतलब बॉन्ड एंगल जो है सबका 120 120 जब ये O जाके आड़ हो जा रहा है, जब ये O जाके आड़ हो जा रहा है, टेल मी नाउ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, sp3। नाउ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, पहले sp2 था ट्राइगोनल प्लानर, और अभी जब ये sp3 हो गया, अभी टेट्राहेड्रल हो गया। अभी अगर ये पहला स्ट्रक्चर में बोलता हूँ, कौन सा कार्बन, कार्बन नंबर 1 का बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो इसको, अगर तुम सुनोगे याद रह जाएगा। कार्बन नंबर 1 का ये स्ट्रक्चर था बेटा, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री। कार्बन नंबर 1 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ, प्रोडक्ट साइड में और एक चीज O जाके जुड़ गया, अब ये sp3 टेट्राहेड्रल हो गया। सोचो ये रेड मार्कर, सोचो ये डबल बॉन्ड O था। अभी ये सोचो ऐसे हो सकता है, देखो ऐसे, और एक चीज आया, O आया, देखो ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, मतलब ये मैंने डबल बॉन्ड O किया था, अभी क्या हो सकता है, OH। ये कार्बन के साथ एक OH बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ये वाला कार्बन चेन, और एक वाला, तो 4 बॉन्ड हो गया। तो अगर ये ऊपर रहा, ऐसे स्ट्रक्चर हो सकता है, मैंने क्या बोला, ये डबल बॉन्ड O था, अब ये OH हो चुका है। अभी OH जब प्रोडक्ट में OH क्या है, ऊपर रह सकता है, और क्या हो सकता है देखो, और अभी ये क्या हो सकता है, ये नीचे भी रह सकता है। अभी OH जो है नीचे भी रह सकता है, मतलब ये जो ओपन चेन फॉर्म का 2 स्ट्रक्चर होगा। ये समझ, मतलब बोलने का मतलब ये है, यहाँ पे जो OH है वो जैसे राइट में रह सकता है, वैसे लेफ्ट में रह सकता है, जैसे ऊपर रह सकता है, ऊपर था पहले, या फिर ऐसे भी रह सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी होगा, वही स्ट्रक्चर मैं ड्रा करने वाला हूँ बेटा, देख लो। तो यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, तो ये जो कार्बन यहाँ पे जो OH जो राइट में था, ये लेफ्ट में भी हो सकता है, और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नीचे थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। तो ये हो गया बेटा। तो इसमें हम इसको लिखेंगे OH, इसको लिखेंगे H, इसको लिखेंगे H, इसको लिखेंगे OH, ये हो गया तुम्हारा OH, ये हो गया H, और ये हो गया H, और ये जो चीज है, ये जो चीज है बेटा, ये हो गया तुम्हारा। तो नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो देखो, तो ये दोनों स्ट्रक्चर में अंतर क्या, ये दोनों स्ट्रक्चर में अंतर क्या है, कौन बोले, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये दोनों स्ट्रक्चर में अंतर क्या है। यस यस सर OH वो फास्ट कार्बन लेफ्ट में है और इसमें राइट में है, फास्ट कार्बन। ओके, तो द पोजीशन ऑफ OH, देखो सेकंड कार्बन देखो इक्वल, थर्ड इक्वल, फोर्थ इक्वल, 5 इक्वल, एंड 6 इक्वल। Difference is at first carbon. Difference is at first carbon. In first carbon, this OH is at right side, and and here in the second structure, the OH is at the left side. तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ, ये रियल OH नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये रियल OH नहीं है। रियल OH ये था, ये सारे रियल OH थे। रियल मतलब पहले से,
रियल, ये अभी कन्वर्टेड है, ये अभी कन्वर्टेड है, ये OH तो है ही लेकिन ये कन्वर्टेड OH है, ये रियल OH नहीं है। किससे कन्वर्ट हुआ? कार्बोनिल कंपाउंड से कन्वर्ट हुआ। तो अगर इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, याद करो इससे पहले एपीमर क्या पढ़े थे? जो कायरल कार्बन थे, जो रियल OH थे, तो H-OH अगर बदल जा रहा था, H-OH बदल जा रहा था, जैसे ग्लूकोज में 2 पोजीशन में राइट में OH था और मैनोज में लेफ्ट में चला गया, तो जो रियल OH थे, जो कायरल कार्बन थे, रियल OH रिएक्टेंट में थे, अगर वो बदल जा रहे थे इसको हम एपीमर बोल रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो। जब इनिशियली एग्जिस्टिंग जो OH होते हैं, इन एग्जिस्टिंग OH में अगर H-OH बदल जाते हैं, वो भी कायरल कार्बन पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एपीमर्स बोलते हैं। जैसे मैनोज ग्लूकोज के अंदर हुआ, गैलेक्टोज ग्लूकोज के अंदर हुआ, वो एपीमर है। लेकिन यहाँ पे बदला, लेकिन इन दोनों को बेटा हम एपीमर नहीं बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ये है तुम्हारा एनोमर। क्या ये? एनोमर है ना, जिसको हम बोलेंगे एनोमर। ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में नहीं, एपीमर देयर इन योर एनसीईआरटी बुक, तो एनोमर नहीं है। और एनोमर का डेफिनेशन पूछेगा नहीं, पूछेगा तो भी मैं बता दूंगा कर लेना, ये तो मतलब है ही नहीं, लेकिन एंट्रेंस में पूछता है। और इसका नाम क्या होगा बेटा? अच्छा, ये जो चीज है इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तुम्हें नाम से समझना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ इंपोर्टेंट चीज, तुम्हें समझ में आएगा। देखो सर अल्फा ग्लूकोपाइरानोज। हाँ एक मिनट, मैं पहले बना दूं फिर समझ में आएगा बेटा। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा पायरान, ये हो गया पायरान। ओके, ये मॉलिक्यूल को पायरान। तो अगर मैं इसको हटा दिया, डबल बॉन्ड हटा दिया, तो एक डबल बॉन्ड को देख लो, यहाँ पे अगर मैं एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 किया, अगर H2 ऐड कर रहा हूँ तब जाके CH3 बन रहा है। अगर मैं इसको PD दे रहा हूँ, ये 11th का हाइड्रोकार्बन में तुम पढ़े हो। तो एक पाई बॉन्ड को हटाने के लिए बेटा 2 हाइड्रोजन एटम का जरूरत है ना। तो यहाँ पे हम कितना पाई बॉन्ड हटा दिए? यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, मैंने यहाँ पे एक पाई बॉन्ड रखा। ये पाई बॉन्ड हटाने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन एटम का जरूरत है, तब ये पाई बॉन्ड हट गया और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड था, अब इसको हटाने के लिए मैं कितना हाइड्रोजन एटम का जरूरत है मुझे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? 4। यस, विकास कुमार गुप्ता रेस्पॉन्ड। विकास कुमार गुप्ता रेस्पॉन्ड। 4 सर। टेल मी बेटा, टेल मी। सब लोग वीडियो ऑन करो बाबू। इंटरनेट वीडियो इशू ऑन है करो सर। सब लोग। So tell me how many hydrogen atoms will be added for the conversion of pyrene to that below compound? Yes. Anjali respond beta. Yes, sir. Tell me beta, how many hydrogen atoms will be added for the conversion of pyrene to that below molecule? Tell me. Just see the above reaction. Yes. Sir, 4 hydrogen. 4 हाइड्रोजन एटम्स, वेरी गुड। तो 4 हाइड्रोजन एटम्स, तो यहाँ पे हम इसका नाम, अगर इसका नाम पायरान है, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा हाइड्रोपायरान, है ना। abbreviated as THP, टेट्रा हाइड्रोपायरान, ये हो, ठीक है। तो ये पायरान रिंग देखो, ये तुम्हारे यहाँ पे नहीं है। देखो ये पायरान में देखो कितने कार्बन है? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। कितने कार्बन थे? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन का जो रिंग है वो टेट्राहाइड्रोपायरान का रिंग। यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, ये एक रिंग हो रहा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक रिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अच्छा यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, एक ऑक्सीजन। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो रिंग में है, बेटा उसमें 5 कार्बन, एक ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी तो वही है। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड हुआ, इसका नाम हम क्या रखेंगे? अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। बताऊंगा मैं क्यों ऐसा रखा। इसका नाम क्या होगा बेटा, बताओ? बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। ध्यान से देखो, मैं बताऊंगा अल्फा क्यों, मैं बताऊंगा डी क्यों, मैं बताऊंगा पायरान क्यों। ग्लूकोज तो है ही, पायरान क्यों? देखो पहले भी ये डी था, बिकॉज द
OH present at the 5th carbon is in the right side. तो ये इसका प्रूफ ये है कि H लेफ्ट में, तो यहाँ पे भी देखो H लेफ्ट में, मतलब OH राइट में रहा होगा, इसीलिए D। ग्लूकोज है, दोनों तो ग्लूकोज से ही बने, तो ग्लूकोज ही है ना, ये ग्लूकोज भी, ये भी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का ओपन चेन फॉर्म और ये ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म, ये दोनों जो है ये साइक्लिक फॉर्म है, साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो इसका मतलब अगर पूछा जाए ग्लूकोज का कितने टाइप का स्ट्रक्चर है, तो बोलोगे 3। क्या क्या है ये? अगर मेजर टाइप है 2, एक ओपन चेन एक क्लोज चेन, और नंबर ऑफ स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए तो 3 बोलोगे। एक हुआ डी ग्लूकोज ओनली, एक होगा अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, एक होगा बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। इसका नाम पायरानोज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली ये साइक्लिक, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जो साइकिल के अंदर जो है आटम 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो ये पायरान के साथ सिमिलर है। पायरान में यही है, साइक्लिक कंपाउंड में 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी रिंग में 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन है। दैट्स व्हाई वी विल नेम इट एज पायरानोज। ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर। क्या सबको क्लियर हो रहा है? यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर मैं अल्फा बीटा बताऊंगा क्यों इसको पायरान बोला गया। क्या सबको क्लियर हुआ? यस सर। ओके, एनी अदर स्टूडेंट हु हैव फेस्ड द डाउट? एनी अदर स्टूडेंट, किसी को डाउट है क्या बेटा? कुंदन प्रसाद, यस सर। आर यू गेटिंग बेटा? क्या क्लियर हो रहा है तेरा कंसेप्ट? ओके, हाँ बता दूंगा, चिंता मत करो, बता दूंगा। सारिका रेस्पॉन्ड बेटा। यस सर। क्या बेटा क्लियर हो रहा है पूरा जो बताया मैं? यस सर। ओके, हर्षित रेस्पॉन्ड। यस सर। क्लियर हो रहा है बेटा ये चीज? यस सर। ओके, चलो किसी को डाउट था, कोई बोल रहा था और एक बार बता दीजिए, बता देता हूँ, चिंता मत करो। समझ में नहीं आया तो 5 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक तुम लिख रहे हो तुम्हें पूरा समझ में आना चाहिए। टेक योर ओन टाइम और ट्राई करो कि मैं समझूं। अगर तुम बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आया 5 बार बोलिए, ऐसा नहीं है। यू शुड बी गोइंग इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर। तुम्हें समझना पड़ेगा, सोचोगे नहीं होगा तो मैं, चिंता मत करो। देख लो, तो आई हैव रिटन, ये सब भूल जाओ, ये स्ट्रक्चर क्या है। सोचो ये एक पायरान मॉलिक्यूल है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका नाम है पायरान। पायरान मतलब 6 मेंबर्ड रिंग होगा, लेकिन 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये पाइबन इस तरफ होगा। ये एरोमेटिक नहीं है, ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि एरोमेटिक 11 में पढ़े होंगे, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक मतलब जहां पे नॉन कंजुगेशन है। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक मतलब कंजुगेशन होगा, कंटिन्यूअस। देखो यहाँ पे लोन पेयर होगा बेटा, देख लो, लोन पेयर 1 छोड़ के पाए, फिर 1 से 2 छोड़ के पाए, कंजुगेशन कहाँ है? अगर कंटिन्यूअस कंजुगेशन थ्रू आउट द रिंग होता तो हम कब बोलते हैं एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक हो सकता है, कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन यहाँ पे तो कंटिन्यूअस कंजुगेशन है ही नहीं। देखो लोन पेयर 1 छोड़ के पाए, 1 से 2 छोड़ के पाए, तो 1 छोड़ के होने को ही कंजुगेशन बोलते हैं ना। यहाँ पे तो पाए और पाए के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड आ गया, तो कंजुगेशन तो है ही नहीं। तो ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन ये पूछ लेता है पायरन का नेचर क्या है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। इट्स अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ नॉन कंजुगेशन। नॉन कंजुगेशन नॉन एरोमेटिक, नॉन कंजुगेशन को भी नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, नॉन प्लानर को भी नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक मींस इट शुड बी नॉन कंजुगेटेड और इट शुड बी नॉन प्लानर। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे अगर मैं H2 ऐड करता हूँ, एक मॉलिक्यूल ऐड किया, फिर पाइबन हटा के इसको सिग्मा बॉन्ड बना दिया, अल्कीन बिकम्स आल्केन। तो डबल बॉन्ड एक हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम, तुम बोल सकते हो एक डबल बॉन्ड को रिप्लेस करने के लिए एक H2 मॉलिक्यूल और 2 हाइड्रोजन एटम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 2 पाइबन है, तो हम इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेट्राहाइड्रोपायरान, क्योंकि 4 हाइड्रोजन हुआ बेटा। अगर एक पाइबन घटाने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे 2 पाइबन घटाने के लिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम होगा, इसलिए इसका नाम टेट्राहाइड्रोपायरान नाम है। तो टेट्राहाइड्रोपायरान में 5 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्डेड है, और ये बीच में 2 है, अल्टीमेटली 6 मेंबर्ड रिंग है, अल्टीमेटली 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 कार्बन पर है। यहाँ पे भी वही है बेटा, देख लो यहाँ पे बस ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो देखो साइक्लिक कौन सा, जहां पे मैं वो इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम लोग ऐसे सोच दो, ये तुम्हारा साइकिल है। यहाँ से ये C से स्टार्ट हुआ, ये C तक, फिर ये O तक, फिर ये C तक, साइक्लिक हो गया, क्लोज हो गया, साइक्लिक हो गया।
तो कितने कार्बन थे 1 2 3 4 5 5 कार्बन थे ऑक्सीजन 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन फॉर ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल में ऐसा एक पायरन का स्ट्रक्चर है, पायरन डेरिवेटिव इसको बोलते हैं। एग्जैक्टली पायरन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि पायरन में ये OH मतलब OH वगैरह तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर कहीं से किसी को H को हटा के अगर हम कुछ चीज जोड़ देते हैं OH तो इसको हम पायरानोज डेरिवेटिव बोलेंगे। मतलब these two are known as the pyranose derivative because in case of the pyranose, the tetrahydropyranose, 5 carbons and 5 single bonded carbons and 1 oxygen is present. Here also 5 single bonded carbon and 1 oxygen is present. That's why this molecule contains this pyranose ring. So after because this is glucose and glucose is in open chain form, glucose is in cyclic or pyranose form. That's why I have written glucopyranose. क्या सबको क्लियर हो? जिसको डाउट था क्या क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. Okay. So coming to this, why it is named as alpha? देखो D हो चुका है, pyranose हो चुका है. Why it is known as alpha and beta? देखो जब ये कायरस पहले से एग्जिस्टिंग हुए एक वर्ड में अंतर होगा उसको एपी वर्ड बोलते हैं। जब कन्वर्टेड डबल बॉन्ड वो बिकम्स कन्वर्टिंग इट इज कन्वर्टेड टू OH ग्रुप। अगर जो डबल बॉन्ड वो जो कार्बोनिल ग्रुप OH हो चुका है, ये OH ध्यान से सुनो, ये OH अगर राइट में है तो अल्फा और ये OH अगर लेफ्ट में है तो बीटा। ये OH अगर राइट में है तो अल्फा, ये OH अगर लेफ्ट में है तो बीटा। क्लियर हुआ? ये OH राइट में, कौन सा OH? ये पहले वाला एग्जिस्टिंग OH नहीं है, अभी जो बना फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो OH है, जो कार्बोनिल डबल बॉन्ड वो से कन्वर्टेड होकर OH बना है, उस OH का पोजीशन राइट लेफ्ट अगर हो गया, राइट में होने से अल्फा फॉर्म, लेफ्ट में होने से बीटा फॉर्म। और ये अल्फा और बीटा अगर कभी तुम्हें ऐसे मॉलिक्यूल आया, अल्फा बीटा के अंदर रिलेशन क्या है? अल्टीमेटली एनोमर। क्योंकि अल्फा बीटा के अंदर ही एनोमर होता है ना? सबको क्लियर हुआ? अल्फा बीटा की क्लियर हुआ क्या? यस सर। पूरा क्लियर बेटा सबको? यस पूरा क्लियर? चलो अभी आते हैं हम इसका दूसरे स्ट्रक्चर। तुम बोलोगे सर ये स्ट्रक्चर में मजा नहीं आया, सर आप ऐसे बनाए ऐसे स्ट्रक्चर मजा आया, ये क्या है कम्प्लेक्स लग रहा है। तो हम ऐसा करते हैं बेटा, ये स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट करते हैं ना, ये स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट करते हैं, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, कार्बन और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को जनरल नहीं दिखाते, हम ऐसे फॉर्मेट में बनाते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे सिंपली और लिखा, यहाँ पे भी सिंपली और लिखा, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है मैं जो बनाने जा रहा हूँ इस टाइप का, वो दोनों एग्जैक्टली सेम है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो, कर सकते हो तुम लोग। सबसे पहले मैं ऐसा एक फॉर्मेट बनाऊंगा, ये ऐसे 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 और ये तुम्हारा है। देखो जो ये है ये वही है, बस इससे नीचे वो था मैंने साइड में। देखो अभी भी इसमें 5 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। बहुत ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि अगर ये तुम्हें पता होगा तब जाके तुम एंट्रेंस में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली स्ट्रक्चर देगा बोलेगा नाम क्या है, डायरेक्टली इस टाइप का स्ट्रक्चर देगा बोलेगा नाम क्या है, और बहुत इजी है। हाउ टू रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर सब कुछ बताऊंगा मैं, ध्यान से देखो। मुझे बताओ ये O जो है कौन सा कार्बन को टच किया है? ये O जो है, ये ऑक्सीजन जो है, कौन सा कार्बन नंबर को करेक्ट किया है? जल्दी बताओ बेटा। फर्स्ट और फिफ्थ। फर्स्ट और फिफ्थ को करेक्ट किया ना, तो ये O जो यहाँ पे तुम ऐसा कर सकते हो, ध्यान से देखो, तुम इसको नंबर 1 करके 2 3 4 5 ये भी कर सकते हो। मतलब अल्टीमेटली ये O ये फर्स्ट फिफ्थ को करेक्ट करे, या तो तुम इसको A1 इसको 2 इसको 3 इसको 4 इसको 5 भी कर सकते हो, लेकिन कोई एक कोई करना, दोनों तरफ नहीं जाना, एक ही तरफ जाना। लेट मुझे मैंने इसको ये वाला नंबरिंग पे गया, तो वो था करेक्ट, बार बोल रहा हूँ वो था करेक्ट। ऐसे भी कर, यहाँ तक सबको समझ में आया? मैंने वो रखा 5 नंबरिंग, ये जो है और लिखा, ध्यान से देखो और लिखा, ये जो है ये वही है, बस ये मतलब ये जैसा है ये ऐसा, कोई अलग नहीं है, ये अलग ये अलग ये अलग। 3 टाइप्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओपन चेन, क्लोज अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, क्लोज बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, लेकिन ये जो दोनों हम बना रहे हैं वो एग्जैक्टली इक्वल है। ओके, तो ध्यान से रेफर, पहले हम क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर से जब हम इस स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिफ्थ कार्बन पे देखो, फिफ्थ कार्बन में क्या है, एक H है, जिसको OH है। फोर्थ कार्बन में क्या है, H है OH है। थर्ड कार्बन पे क्या है, H है OH है। सेकंड कार्बन पे क्या है, H है OH है। फर्स्ट कार्बन पे अभी एक ट्रिक बताऊंगा, वो ध्यान से सुनो। जब हम देखो, तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो ऐसा था, यहाँ पे तो राइट लेफ्ट में था, लेकिन आप अभी जो बॉन्ड बनाएंगे ये तो ऊपर नीचे है, ये तो ऐसे ऊपर नीचे है, ठीक है नहीं, ये तो ऐसे ऊपर नीचे है, तो कैसे बनाया जाए, कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए, है ना। ये थर्ड कार्बन है, यहाँ पे जो H OH क्या पे था, राइट लेफ्ट में था,
यहाँ पे क्या है, ऊपर नीचे कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो कैसे कन्वर्ट करते हो तुम। इसमें जो OH राइट में है, ध्यान से सुनो, जिस OH राइट में है वो इसमें नीचे होगा। मतलब सोचो इसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट, ये राइट लेफ्ट में है, ये ऊपर नीचे, तो कैसे किया जाए? अभी राइट लेफ्ट को नीचे ऊपर नीचे कैसे करें? तुम क्या करना है, देखो जो यहाँ पे जिस कार्बन पे जो राइट में है वो नीचे होगा, जो लेफ्ट में है वो ऊपर होगा। कैसे कन्वर्सन? राइट में है 90 क्लॉकवाइज रोटेट करो, जैसे मोबाइल में मतलब फोटो को रोटेट करते हो ना एडिट करके, 90 क्लॉकवाइज रोटेशन, 90 क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट बिकम्स बिलो, लेफ्ट बिकम्स अप, दोनों को 90 क्लॉकवाइज रोटेशन। ये क्या रोटेशन सबको समझ में आया? ये रोटेशन क्या समझ में आया सबको? 90 डिग्री रोटेशन करना है बेटा। यस सर। 90 डिग्री रोटेशन में लिखता हूँ, Yes, चलो देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल में, इसको ही भूल जाओ, फर्स्ट मॉलिक्यूल में OH राइट में है, मैंने क्या बोला, जो राइट में है वो नीचे रहेगा, तो और जो लेफ्ट में है ऊपर रहेगा। तो ये फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे, ऊपर H। सेकंड कार्बन पे देखो बेटा H, सेकंड कार्बन पे OH राइट में, तो OH नीचे, तो ऑब्वियसली ऊपर रहेगा। थर्ड कार्बन देखो बेटा, थर्ड कार्बन में OH लेफ्ट में है तो बिल्कुल ही ऊपर रहेगा। फोर्थ कार्बन में OH राइट में है तो बिल्कुल ये नीचे रहेगा, ऑब्वियसली H ऊपर रहेगा। फिफ्थ कार्बन में क्या है, देखो फिफ्थ कार्बन में जो है ये H है और H2H है, इस केस में और ऊपर नीचे नहीं रहेगा, बिकॉज इससे वॉल्क्यूलर ग्रुप ये हमेशा ऊपर रहेगा। मतलब ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का देखोगे, फिफ्थ कार्बन में क्या है, एक H, एक CH2H। CH2H बड़ा ग्रुप है ना, मतलब इनके कंपैरिजन में एक बड़ा ग्रुप है, क्योंकि H2H सोचो इसमें एक इसका ग्राम एटॉमिक मास हुआ, इसका अगर 17 हुआ, इसमें देखो कार्बन भी है, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, बड़ा ग्रुप है, हमेशा ऊपर रहेगा। तो फिफ्थ कार्बन का CH2H ऊपर रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है बेटा, ये अद्भुत। क्या ये कन्वर्सन समझ में आया कैसे मैंने इसको बनाया? क्या है सबको क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। को डाउट है बेटा तो और एक बार बोला जाएगा, चिंता मत करो, बी कंफर्टेबल विथ मी। एनीवन? सर वो पहले से डी ग्लूकोज था, इसलिए बाकी दोनों क्लोज चेन में भी डी ग्लूकोज रहा, और हम लोग OH का पोजीशन। अगर ये राइट में जो ऐड हुआ, ये राइट में ऐड हुआ, मुझे बता बेटा, मुझे बता, मैं या तू, तेरा एग्जांपल लेते हैं, है ना, तू पहले लड़की थी और फीमेल थी, अभी तू स्टूडेंट बन गई, तो क्या लड़की रहेगी ना, रहेगी नहीं रहेगी? हाँ सर। हाँ, तो अगर मैं मेल हूं, मैं टीचर बन गया तो मेल ही रहूंगा ना। तो अगर ये राइट में OH था और ये डी था, तो अभी भी तो राइट में है, लेकिन ये देखो OH दिख नहीं रहा है। ये अच्छा, ये OH राइट में है, इसका प्रूफ क्या है? ये राइट में OH है, इसका प्रूफ है कि H लेफ्ट में, तो तब भी H लेफ्ट में था। हम देखेंगे डी और एल के लिए OH को देखना पड़ेगा, ऑब्वियस है, लेकिन OH राइट में है, इसका प्रूफ यह है कि H लेफ्ट में। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे एडिशन होने के बाद भी H लेफ्ट में है, तो इसका प्रूफ क्या है? ये राइट में OH अभी भी है। तो ये भी डी था, डी सही बना, तो डी का ही कुछ एडिशन होगा, बस ग्लूकोज था, ग्लूकोपाइरेनोज हुआ, डी था तो डी रहेगा ना। सबको क्लियर? एनी अदर डाउट? किसी को कोई डाउट है? बिंदास पूछो बेटा, कोई? नो सर। सर वो कन्वर्जन वाला फिर से बताइए ना। कौन सा बेटा? सर वो जो पोजीशन चेंजेस वाला बता रहे थे, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे वाला। यहाँ पे ये कार्बन चेन ऐसा लिया, मैं स्ट्रेट चेन ले लिया, उसमें H2H जो है राइट लेफ्ट करके, ओके। तो यहाँ पे राइट लेफ्ट में है, इसमें ये H2H राइट लेफ्ट कुछ भी H2H जो भी, यहाँ पे तो ऊपर नीचे है ना। अगर हमें यहाँ पे भी H2H राइट लेफ्ट था, अगर ऐसे स्ट्रक्चर बनाता मैं ऐसे ऊपर नीचे होता, जैसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाता, ऐसे आता ही नहीं, मतलब एग्जाम में ऐसे ही आता इस फॉर्मेट में। तो हमें इस राइट लेफ्ट को ऊपर नीचे करना है। तो क्या कंडीशन है कन्वर्शन का? कंडीशन जो इसको बनाया, जो इसका स्ट्रक्चर निकाला, जो भी इसका स्ट्रक्चर फ्रेम किया, वो एक रूल बनाया। वो रूल क्या है? मतलब वो तो लिखे नहीं ऐसे करते, लेकिन हम उसको सेटिंग लगा लेते हैं। जो राइट में है वो जाएगा नीचे, इतना याद है, जो राइट में है वो जाएगा नीचे, राइट नीचे, और जो लेफ्ट में होगा ऊपर होगा। ऑब्वियस, अगर राइट तरफ नीचे जा रहा है तो लेफ्ट तरफ ऊपर जाएगा, तो याद मत कंफ्यूजन होगा। या वैसे कर, मैं अभी तेरे सामने ग्लूकोज मॉलिक्यूल रखा, फिल दिस तेरे सामने कार्बन वाला होके H2H होके, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो वो इस तरह राइट में। अभी तू इसको रोटेट कर, क्लॉकवाइज रोटेट कर, 90 क्लॉक रोटेट कर। अगर कोई हॉरिजॉन्टली है, अगर 90 क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो क्या होगा? नीचे चला जाएगा कि नहीं जाएगा? राइट वाला पार्ट नीचे जाएगा नहीं जाएगा? मतलब तेरे तरफ ये है, जैसे ये OH है, देख ये OH की तरफ, ये बीच में कार्बन,
इस तरफ OH, इस तरफ H। इसको मैं 90 रोटेट किया बेटा, 90 रोटेट क्लॉकवाइज, तेरे तरफ देख, ये क्या हो जाएगा बताओ, नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? अब नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा Yes, ना? sir. अभी देख, Yes, इसको मैं पूरा रोटेट कर रहा हूँ। सोच ये तरह OH है, सोच ये कार्बन, ये कायरल कार्बन, जो भी कार्बन है, ये कार्बन और ये OH, अभी ये H। मैंने पूरा सिस्टम को 90 रोटेट किया, ध्यान से देख, 90 रोटेट किया, 90 यहाँ से यहाँ तक। अभी मुझे बता, ये रेड वाला OH था, OH कहाँ जा चुका है? कहाँ जा चुका है? Sir, नीचे और ये H कहाँ जा चुका है? H कहाँ जा चुका है? ऊपर. तो right becomes below, left becomes off. Right below, left off. Right below, left off. Right नीचे, left ऊपर. क्लियर पूरा क्लियर बेटा सारिका? Yes, sir. सारिका पूरा क्लियर बेटा? Yes, sir. Okay. So that's what I have done here. This carbon which is at the right side, so मैंने नंबरिंग किया। नंबरिंग बहुत जरूरी है बेटा। नंबरिंग नहीं करोगे तो फंसोगे, 100% फंसोगे। मैं बोलता हूँ नंबरिंग पहले कर लेना। मैंने क्यों कैसे नंबरिंग किया? देखो ये तरह वो है, यही वो है, ये कनेक्ट किया है फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन को, तो तेरे हिसाब से तो ये वो जिस कार्बन को कनेक्ट किया है उसको 1 साइड दे दे, 1 साइड दे दे। अभी 1 होगा, अगर ये होगा तो 2 3 4 5, अगर ये 1 होता तो 1 2 3 4 5, अल्टीमेटली 1 साइड दोनों इन दोनों के साइड में होना चाहिए। अभी देखेंगे OH राइट में है, नीचे होगा तो H ऊपर। अगर कोई ने बोल दिया नीचे तो उसका, अगर OH नीचे है तो H OH के ऊपर है, राइट नीचे H ऊपर। सेकेंड में OH ऐसे घूमेगा, OH राइट में है तो OH नीचे रहेगा, OBS ऊपर रहेगा। थर्ड केस में देख OH है लेफ्ट में तो OBS ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा। फोर्थ में देख OH जो है वो राइट में है तो देख फोर्थ कार्बन में OH नीचे रहेगा, लेकिन नहीं। और फिफ्थ कार्बन में बेटा ये बहुत बड़ा ग्रुप है, रिंग के अंदर अगर रहेगा, देख अगर मैं इसको क्या रखा, मैंने बोला H, और फिफ्थ कार्बन में क्या क्या जुड़ा है, एक H है, एक CH2H है, एक H है, CH2H है। तो यहाँ पे जो H है और छोटा एटम है, सिंगल एटम हैविंग नो न्यूट्रॉन, लेस साइज, नो न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर साइज इज लेस, तो ये हमेशा अंदर रहेगा, ये हमेशा ऊपर। इसमें लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट नहीं है। कौन सा? फिफ्थ कार्बन। एग्जाम में जो स्ट्रक्चर दिया, ध्यान से देखो, एग्जाम में स्ट्रक्चर दिया, मैंने क्या बोला, क्या एप्लीकेशन है इसका, ऐसा स्ट्रक्चर दिया होगा, पूछेगा इसका नाम क्या है। जैसे ये पायरानोज हुआ, ग्लूकोज का 2 स्ट्रक्चर हुआ, क्या हुआ, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। सिमिलरली मैनोज का भी वही होगा, क्योंकि मैनोज का भी यही है, अल्डोज फॉर्म, मैनोज में भी एल्डिहाइड है और गैलेक्टोज में भी है। तो तुम्हारे सामने 6 स्ट्रक्चर होगा, एंट्रांस में तुम्हारे सामने 6 स्ट्रक्चर होगा। कौन सा? अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, फिर अल्फा डी मैनोपायरानोज, बीटा डी मैनोपायरानोज, फिर आएगा अल्फा डी गैलेक्टोपायरानोज, बीटा डी गैलेक्टोपायरानोज। तो ये स्ट्रक्चर दिया होगा, पूछेगा इसका नाम क्या है। नीट में इतना ही इजी क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगा तुम्हें इसको कैसे फाइंड करना है। उससे पहले हम इसको बना लें। मैंने यहाँ पे बेटा और लिखा, तो अभी मैं उसको ड्रा कर लेता हूँ। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने लिखा O, और ये हुआ ऐसे, ये हुआ ऐसे, ये बेटा ऐसे हो गया। फिर से जब मैं ऐसे ही नंबरिंग किया हूँ, ऐसे नंबरिंग फिर से कर लेता हूँ, है ना। तो नंबरिंग इसको 1 कर दिया बेटा, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, अभी 5। So 1 2 3 4 5. So now I am drawing this single line, straight line over here. ये बेटा हुआ ऐसे, ये हो गया ऐसे, और yes. Now what will happen? I will draw the OH, or I will put this OH and H over here. लेकिन यहाँ पे देखो OH राइट में था, इसीलिए यहाँ पे OH नीचे रहा, और यहाँ पे OH लेफ्ट में है, तो कहाँ जाएगा? जल्दी बताओ कहाँ जाएगा? ऊपर. तो देख लो हो गया ये। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 में, बाकी सब तो सेम ही है, तो इसको देख के छाप लो, यार देख नहीं सकते हो। तो ये OH राइट में है तो नीचे होगा, तो यहाँ पे OH लेफ्ट में है तो ऊपर होगा बेटा, और यहाँ पे OH राइट में है तो ये बेटा नीचे होगा, और यहाँ पे ऑब्वियसली ये होगा। और फिर मैंने क्या बोला था, फिफ्थ कार्बन में जो CH2OH है वो हमेशा ऊपर रहेगा, बिकॉज इट इज ए बल्कियर वन। क्या है सबको क्लियर? Yes, sir. क्लियर? यस सर। एंट्रांस में जो क्वेश्चन आता है ना, ध्यान से देखो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा नंबरिंग बिल्कुल नहीं दिया होगा, नंबरिंग दे दिया तो फायदा क्या? सोचो ये बिना नंबरिंग का 2 स्ट्रक्चर बोला, इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या? तो सबसे पहला काम हमारा है, एग्जाम में जो क्वेश्चन 2 मॉलिक्यूलर से दे दिया,
दो टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो ऐसा मॉलिक्यूल दिया पूछा इसका नाम में 6 ऑप्शन हो सकते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा डी मैनोपाइरानोज, बीटा डी मैनोपाइरानोज। और जब मैं बाकी दोनों स्ट्रक्चर का ही बता दूं, 6 तुम्हें लगभग इक्वल लगेगा, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। तो ऐसा करके 6 ऑप्शन। लेकिन और थोड़ा ये जेई मेन लेवल में आता है ये क्वेश्चन, जो इन ऐसे दो स्ट्रक्चर दिया होगा इनका रिलेशन क्या है, वो जेई मेन लेवल में आता है। ध्यान से इसको तो करना क्या है, हाउ टू आउट, ऐसे दो स्ट्रक्चर दिए होंगे और ये नंबरिंग नहीं होगा, तुम्हें नंबरिंग करना है। कैसे नंबरिंग करोगे, तुम्हें बस ये पता है 1 और 5 के बीच में है, और 5 कार्बन का 5th कार्बन के साथ ये जो है यही सिंबल है, ये जिसके साथ जुड़ा है वही 5 कार्बन। लॉजिक सुनो, पहला काम है नंबरिंग करना, पहला काम है नंबरिंग करना, और वो जुड़ा है 5th और 1st कार्बन के साथ। तो एक बार तुम्हें दोनों साइड में ये अगर 1 1 ये 5 और ये 5 1 ये 1 1 ये 5 1, तो अगर ये नंबरिंग नहीं होता 1 2 3 4 5 नहीं होता, तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर ये 1 है। सोचो मैं इसको डिलीट कर दिया, मैं अब इसको डिलीट कर दिया है ना, सोचो मैं इसको डिलीट कर दिया, नहीं है। अगर मुझे इसमें भी नहीं है तो मुझे बोला गया इन दोनों का नाम क्या है, पहला अप्रोच मैं जो इसमें बोलना वैसे ही करो, 100% करेक्ट आंसर मिलेगा तुम्हें। ध्यान से देखो, सबसे पहला काम मुझे ये पता है, चलो यार ये तो पायरानोज है, पायरानोज में ऐसे ही होता है, 5 कार्बन होता है और एक ऑक्सीजन होता है, तो पायरानोज है। पायरानोज में हमेशा ही होता है 5th और 1st कार्बन के अंदर वो होता है, तो या तो ये 1 है या तो ये 5 है। सिमिलरली या तो ये 5 या तो 1 है। देखो 5th कार्बन के साथ जो बल्कियर ग्रुप CH2OH के साथ है, कोई ग्रुप इसका नहीं है, पूरा मॉलिक्यूल में CH2OH एक ही जगह पे है और वो 5th कार्बन पे है, मतलब वो CH2OH जिस कार्बन पे जुड़ा है वही 5th कार्बन है, मतलब यही 5th कार्बन है बेटा। तो ऑब्वियसली उल्टा आ जाओगे 4 3 2 1। क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि कभी कभी क्या करता है ना, वो CH2OH इस कार्बन पे देता है चालाकी से, वो अपने हिसाब से कर सकता है। अगर CH2OH यहाँ पे होता पहले तो तुम्हें इसको फाइट करना होता, तो CH2OH इज द सिंबल ऑफ 5th कार्बन, तुम्हें इसको नंबरिंग कर लेना, ये पहला काम। उसके बाद देखो ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज, 1st कार्बन का जो OH है वो रियल OH नहीं था बेटा, वो रियल OH नहीं कन्वर्टेड है। अगर 1st कार्बन पे H का पोजीशन बदल गया तो ये अल्फा बीटा होगा अनोवर। अगर 2nd कार्बन पे बदल गया, याद करो 2nd कार्बन पे अगर बदल गया, 2nd कार्बन कायरल कार्बन है, 2nd कार्बन में H का पोजीशन, 2nd कार्बन पे H रियल था, ये रियल नहीं है, कन्वर्टेड है। 2nd कार्बन लास्ट क्लास स्ट्रक्चर बोला गया था, याद करो 2nd कार्बन पे कायरल कार्बन था, रियल OH था, H का पोजीशन बदल जाए, रियल कार्बन कायरल कार्बन को एपीमर बोलते हैं। अगर 2nd कार्बन नंबरिंग कर लेना दोनों स्ट्रक्चर में, 1st कार्बन पे बदला HOH, 1st कार्बन पे बदला HOH, वो एनोमर होगा, है ना, बाकी सब कार्बन सेम होंगे। और हमेशा ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर जब इसके क्वेश्चन पूछेगा, इसमें सिर्फ एक ही चेंजेस होगा, एक ही कार्बन पे चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब ये सारे स्ट्रक्चर वैसे भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंस विल बी एट ओनली एट 1 पोजीशन, 1 कार्बन। देख लेना सब कुछ भाई सही है, ये जो है ये अपना 1st कार्बन पे चेंज हुआ, 1st कार्बन पे चेंज हुआ, मतलब ये कन्वर्टेड OH वाला पोजीशन चेंज हुआ, तो ये दोनों एनोमर है, एनोमर है। 2nd कार्बन पे चेंज, याद करो लास्ट क्लास C2H ग्लूकोज मैनोज, बोला था नहीं बोला, अरे बोला था नहीं बोला था, C2H 2nd कार्बन एक Yes. यस सर। बेटा अगर 4th कार्बन पे चेंज होगा, 4th कार्बन पे अगर चेंज होगा तो फिर वो ग्लूकोज गैलेक्टोज होगा और ऑब्वियसली वो C4H होगा। मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर, 2 पेयर स्ट्रक्चर दिया, लेकिन पायरानोज होना चाहिए, पायरानोज ये पायरानोज ऐसे 6 मेंबर्ड रिंग होना चाहिए। 6 मेंबर्ड में ध्यान रहे, 6 मेंबर्ड में अगर ऐसे कंपैरिजन 2 का आया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस 2 एलिमेंट्स, डेफिनेटली वो 1st कार्बन नंबरिंग कर लोगे, पहला अप्रोच नंबरिंग करोगे बेटा। नंबरिंग होने के बाद अगर 1st कार्बन पे H अल्टर है, 1st कार्बन पे H उल्टा है तो वो एनोमर होगा। अगर 2nd कार्बन पे उल्टा होगा तो फिर वो एपीमर होगा, और दोनों स्ट्रक्चर कौन होंगे, एक ग्लूकोज होगा एक मैनोज होगा 100%। अगर 4th कार्बन पे H बदल गया, 4th कार्बन पे H बदल गया तो उसको हम एपीमर ही बोलेंगे, C4 एपीमर, वो भी ग्लूकोज गैलेक्टोज होगा। ध्यान रहे अगर नंबरिंग गलत कर लोगे, देखो नंबरिंग अगर गलत कर लोगे तो ये 4 हुआ, अगर इसको तुम 1 नंबरिंग करते तो 2 होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबरिंग करना, पहला काम नंबरिंग करना, फिर होगा। तो इसको समझ गए तो मैं स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा और तुम ही बनाओगे, बहुत आसान है, तुम लोग ट्राई बन जाएगा। किसी को कोई डाउट तो पूछो, किसी को कोई डाउट तो पूछो। Yes, all of you, no doubt, take the screenshot. Take the screenshot.
ले लिए, रेस्पॉन्ड करो, यस बोलो तो मैं इरेज करूं। यस ले लिए सर। बेटा, Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। बायोमोलिक्यूल्स बच्चे जनरली छोड़ देते हैं, इसीलिए मैंने पहले पढ़ाया बेटा, क्योंकि लास्ट क्लास में रहता है ना, बच्चे इसको छोड़ देते हैं यार क्या है बायोमोलिक्यूल। और जनरली जो जेई के बच्चे हैं ना, वो सोचते हैं यार क्या है बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजी है, तो छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं। और मतलब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम वाले हैं या तो एंट्रेंस वाले बहुत चालाक, उनको लगता है लास्ट वाला चैप्टर है, छोड़ दिया जाएगा, या बच्चे छोड़ दिए होंगे तो इसलिए क्वेश्चन डालते हैं और बच्चे उसी फंस जाते हैं, है ना। लेकिन एनोमर तुम्हारे बोर्ड लेवल पे नहीं, एनोमर अल्फा बीटा होने से एनोमर होगा, और फर्स्ट कार्बन और जो कन्वर्टेड ओएच वाला पोजीशन चेंज होगा तो एनोमर होगा, वो डेफिनेशन पूछेगा नहीं, अगर पूछ लिया तो वही लिख दोगे। व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर डिफरिंग, two molecules or the eight OH location are altered in a molecule in two molecules, and which are the converted weights or the weights coming from the weights which has come from the carbonyl compound, if it is altering its position, then the two molecules are known as anomers। डेफिनेशन बोर्ड में तो है नहीं, पूछेगा नहीं, मैं तुम्हें बता दिया। तो यहाँ पे मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ बेटा, तुम लोगों को इसका रिलेशन बताना होगा, ये रिलेशन क्या है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जेई एडवांस में बेटा यही क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर में फायदा क्या है पता है, जेई एडवांस तक भी मतलब इतना ही इजी आता है, समझ गए। बच्चों को इस समझ में नहीं आता है, इसमें छोड़ के आ जाता है, लेकिन हम तो छोड़ेंगे नहीं बेटा, करके ही रहेंगे इसको। चलो देखो, सर स्क्रीन नहीं आ रहा। डन, आ गया। नो सर। सुना? हाँ सर, हो गया। Yes, sir, अभी हुआ। तो ठीक आया? है। नहीं आ रहा। एक मिनट, लेट मी चेक। यस इट्स देयर, नो इशू। जिनको दिक्कत है एक बार डिस्कनेक्ट होके फिर कनेक्ट हो जाओ। ओके यस, तो एच वो एच मैंने लिखा, सॉरी लेट मी चेक फर्स्ट। ओके, तुम्हें बताना होगा इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इन दोनों का रिलेशन। सर ब्लर आ रहा है। सर ब्लर आ गया, ठीक है, ठीक है, नो इशू, आई एम एडजस्टिंग, गिव मी सम टाइम। हो गया सर। हो गया सर, हो गया। चलो स्टार्ट करो। दोनों का नाम क्या है, रिलेशन नाम क्या है, नीट लेवल को। सर अल्फा डी गैलेक्टोपाइरेनोज और बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोज और एनोमर्स से रिलेशन। वेरी फनी। ओके, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। Sir, first beta D galactopyranose and second beta D glucopyranose. Yeah. So what is the relation? Sir, C4AP. Very good. Any other answer? Any other answer?
ट्राई करो बेटा, जेई एडवांस ऐसे क्वेश्चन आता है तुम्हें, आज यहीं पे जेई एडवांस क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, बहुत जरूरी है। मैं साइड से हट जाता हूँ, बोलोगे सर आप साइड में दिखाई नहीं, जल्दी। श्रुति व्हाट इज योर आंसर बेटा? श्रुति, अंजलि व्हाट इज योर आंसर? अंजलि व्हाट इज योर आंसर? बोल, मुंह से हाथ हटा, बोल जल्दी जल्दी बोल बेटा। ओके ट्राई कर। अनमोल कुमार, अनमोल कुमार यस सर। बेटा इतना गुस्से में क्यों देख रहा है? मुझे डर लग रहा है, गुस्से में क्यों देखा? थोड़ा अच्छा मतलब स्माइलिंग फोटो। ओके अनमोल कुमार बेटा, ट्राई ट्राई दिस, व्हाट इज योर आंसर? सर एपिनर as a relation and what are the names of these molecules and what is the relation? sir relation is epimer. एपिमर, एपिमर, हाँ, what are the names? yes sir. सर नेम लिखने नहीं आ रहा है, देख रहे हैं, नहीं आ रहा, ठीक है ट्राई कर रहे हैं। हाँ ओके ट्राई करते रहे। हर्षित, हर्षित Yes, sir. व्हाट इज आंसर बेटा? ओके ट्राई कर। शाश्वती, बाकी लोग इसको लिख लो, लिखते रहो। शाश्वती रेस्पॉन्ड, यस सर। यस सर। व्हाट इज आंसर बेटा? सर ट्राई कर रही हूँ। ओके सौरभ, सौरभ रेस्पॉन्ड। सर थोड़ा अरे यार इतना क्या सोच रहे हो? ओके यस, और एक बार बोल। हाँ अंजलि बोल। सेकेंड वाला बीटा डी ग्लूको आयरनोज। सर फर्स्ट में वही होगा, ग्लूकोपाइरानोज। सर हाँ बोल। बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज और सेकंड वाला अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। चलो देखते हैं बेटा, चिंता मत करो, आराम से हो जाएगा। सर, देखो अपना माइक फर्स्ट वाला हाँ बोल। सर बोल रहे हैं फर्स्ट वाला बीटा एल ग्लाइकोपाइरानोज और सेकंड वाला बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ओके तो देखते हैं बेटा इसको क्या होगा इसका क्वेश्चन। बहुत आसान है, तुम लोगों का नहीं हुआ कोई इशू नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जो अप्रोच मैंने बोला तुम लोग नहीं किए होंगे, इसलिए जिनका नहीं हुआ जिनका गलत है उसी वजह से हुआ। सब लोग देखो, पहले मैंने बोला था व्हाट शुड बी द फर्स्ट अप्रोच, नंबरिंग शुड बी डन फर्स्ट। एंड नंबरिंग करने के लिए दिमाग में ये आएगा यार ये जो O है ये अगल बगल में एक 5 कार्बन, एक फर्स्ट कार्बन, 5th कार्बन फर्स्ट कार्बन होगा। और 5th कार्बन का प्रूफ निशानी कौन है? निशानी कौन है 5th कार्बन का? 5th कार्बन का निशानी यह है, उसके साथ CH2OH जुड़ा होगा। तो जहां जहां पे CH2OH है बेटा उसको हम 5th कार्बन कर लेते हैं, है कि नहीं? ये पहला काम हमारा है। जिस कार्बन के साथ CH2OH उसको 5th कार्बन कर लेंगे, फिर उल्टा नंबरिंग करेंगे 4 2 3 1 4 4 3 2 1। ओके अब ये 5 हुआ तो उल्टा जाएगा 4 3 2 1। ये इतना इजी चीज है। देखो एक नंबरिंग होने के बाद बेटा इतना इजी है। मैंने बोला फर्स्ट कार्बन पे अगर H2 का पोजीशन अल्टर किया वो एनोमर होगा, एनोमर। 2 पे और 4 पे अगर चेंज हुआ तो एपीमर होगा। विदाउट नेमिंग ऑल्सो, इस कंपाउंड का नाम बिना किए हुए भी तुम आंसर बोल सकते हो अगर एपीमर एनोमर पूछा है। फर्स्ट कार्बन पे H2 अगर अल्टर हुआ ऊपर नीचे ऊपर अगर हुआ तो एनोमर। सेकेंड और 4 पे अगर चेंज हुआ तो ऊपर नीचे दोनों में, या तो सेकंड में या तो 4 में, दोनों में नहीं हो सकता। या तो सेकंड में या तो 4 में, या तो फर्स्ट में या तो फर्स्ट सेकंड या फोर्थ। 3 ही पॉसिबिलिटी है बेटा, और कोई पॉसिबिलिटी। फर्स्ट कार्बन पे H2 का पोजीशन चेंज हुआ तो एनोमर,
सेकेंड कार्बन पे चेंज हुआ तो C2 एपीमर, और फोर्थ कार्बन पे चेंज हुआ तो C4 एपीमर। देखो यहाँ पे सब लोग, ये फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर, ये फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर है, तो क्या ये आनोमर हो सकता है? बताओ जल्दी। नहीं नहीं हो सकता। आनोमर तो हो ही नहीं सकता। खत्म। इसका मतलब देखो, जब तुम्हारे दिमाग में जब पैदा होगा, आपको बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा। पहले फिफ्थ कार्बन पूरा नंबरिंग, फर्स्ट कार्बन, उसके बाद देखोगे फर्स्ट कार्बन चेंज नहीं है, एनोमर नहीं हो सकता है, फिर देखोगे सेकेंड कार्बन चेंज है तो C2 एपीमर, ग्लूकोज मैनोज ही होगा, एक ग्लूकोज एक मैनोज। अगर फोर्थ कार्बन पे चेंज हुआ तो एक ग्लूकोज एक लैक्टोज, इतना ही तो काम है ना? चलो देख लो। तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन देखो, थर्ड तो देखना ही नहीं है, थर्ड से कोई चेंज नहीं होता है। सेकेंड कार्बन, यहाँ पे सेकेंड कार्बन, ये भी नीचे, ये भी नीचे, कोई चेंज नहीं। फोर्थ कार्बन देखो, ये ऊपर, ये नीचे, देखो फोर्थ कार्बन देखो बेटा, फोर्थ देखो देखो OH ऊपर OH नीचे, तो होगा तो बिल्कुल ये C2 एपीमर, C4 एपीमर, सॉरी, होगा तो बिल्कुल ये C4 एपीमर, विदाउट नोइंग, विदाउट नेमिंग द स्ट्रक्चर। हमें पहले ही पता चल गया अगर ये एपीमर एनोमर बोला तो। क्या सबको क्लियर हो रहा है मैंने कैसा कुछ? क्या सबको क्लियर हुआ मैंने किया कैसे किया? यस सर। यस सर। देखो 4 मार्क्स तुम छीन के लाओगे, ये ऐसा चैप्टर है जहां पे तुम्हें 4 मार्क्स तुम छीन के लाओगे। दे दे भाई, ये तो मेरा है ही, है ना? 4 मार्क्स तुम लोग जानते हो, 4 मार्क्स में तुम्हारा 4000 नहीं, रैंक जो है ऊपर चला जाएगा, नीचे नहीं। मतलब 6000 आने वाला था, 2000 हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो अभी नाम पे आते हैं, कभी कभी नाम भी पूछ लेता है ना? तो नाम पे आते हैं। सबसे पहले वन पोजीशन को देख के हम अल्फा बीटा करते हैं। अगर नीचे या राइट में है, नीचे या राइट में है तो अल्फा, फर्स्ट कार्बन का OH, फर्स्ट कार्बन का OH अगर राइट में है या नीचे है तो अल्फा। सिमिलरली अगर लेफ्ट में है, अगर ऊपर है तो बीटा। तो फर्स्ट कार्बन का OH कहां पे है बताओ? ऊपर है ना बेटा, तो बीटा होगा, डी भी होगा। और उसके बाद फोर्थ कार्बन देख, फोर्थ कार्बन में OH ऊपर मतलब लेफ्ट में, तो गैलेक्टो, दिस इज गैलेक्टोपायरानोज। मैंने बोला ना, जब C4 एपीमर हुआ, एक गैलेक्टो होगा, एक गैलेक्टो होगा, एक ग्लूको होगा। ये ग्लूको हो सकता है, ये ग्लूको हो सकता है, ऑब्वियसली दूसरा जो है गैलेक्टो होगा, क्योंकि OH ऊपर है, ऊपर मतलब लेफ्ट, याद करो 245 पे राइट में OH था ग्लूकोज का, और मैनोज में 2 पोजीशन का OH लेफ्ट पे चला गया, लेफ्ट में तो ऊपर, एक लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, 90 रोटेट। उसके बाद फोर्थ कार्बन राइट में 245, राइट में और नीचे, राइट 245 राइट में और नीचे होने से OH क्या होगा बेटा? ग्लूकोज होगा। अगर फोर्थ कार्बन का ग्लूकोज जैसे स्ट्रक्चर, फोर्थ कार्बन का OH लेफ्ट और ऊपर होगा तो गैलेक्टो। देखो फोर्थ कार्बन का OH ऊपर है, लेफ्ट में है, ऊपर एक ही बात, OH ऊपर है तो गैलेक्टोपायरानोज। ये रहेगा, ये पायरानोज रहेगा, डी पायरानोज, ये हमेशा रहेगा। बस इसमें चेंज करना, अंडरलाइन कर लेता हूं बेटा, क्या चेंजेस होगा ये फॉर्मेट बना लो, फिल इन द ब्लैंक। डी रहेगा गैलेक्टो, डी सॉरी, हाँ डी रहेगा, बस ये जो मैंने किया इसको फिल इन द ब्लैंक। डी रहेगा, पायरानोज रहेगा। अगर ये 6 नंबर रिंग है, डी रहेगा, पायरानोज रहेगा। डिफरेंस क्या है बेटा? सिर्फ ये पहले काम खत्म कर लो ना। कार्बन पे OH ऊपर और लेफ्ट है तो गैलेक्टो काम खत्म, गैलेक्टोपायरानोज। बीटा फर्स्ट कार्बन भी बताता है, अल्फा बीटा फर्स्ट कार्बन भी बताएगा। नीचे है, राइट में है अल्फा, ऊपर है, लेफ्ट में है बीटा, बीटा खत्म। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे ये फिफ्थ कार्बन, फोर्थ, थर्ड, तो ये फोर्थ ऑब्वियसली चेंज होगा। अगर ये गैलेक्टो हो चुका है, या तो अल्फा वाला चेंज होगा। देखो ये क्या हो सकता है, या तो कीपिंग दिस सेम, दिस विल बी चेंज, दोनों चेंज नहीं होता है बेटा। जैसे मैंने बोला बीटा डी गैलेक्टोपायरानोज और अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, कोई रिलेशन नहीं। या तो अल्फा बीटा होंगे बेटा, अल्फा बीटा होंगे, ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम, या तो ये दोनों सेम अल्फा बीटा अलग, या तो बीटा बीटा सेम, ये दोनों अलग। यही रूल है, दोनों चेंज नहीं कर सकते, एक साथ में एक ही चेंज होगा। देख लो, तो ऑलरेडी ये बीटा डी गैलेक्टोज हो चुका है, और ये भी जो है बेटा OH जो है ऊपर है, तो ये भी तुम्हारा बीटा हो चुका है, डी होगा। मैंने यहाँ पे कुछ लिखूंगा और ये पायरानोज लिखूंगा, मैंने बोल दिया ये जनरल फॉर्मेट में ये है, और फिल इन द ब्लैंक में बीटा होगा क्योंकि OH ऊपर आ चुका है ना? तो अभी क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो फोर्थ पे देखेंगे, फोर्थ पे ही देखेंगे। देखो जब अल्फा बीटा नहीं हुआ ना, तो एपीमर तो हो चुका है, तो फोर्थ पे देखेंगे। फोर्थ पे OH नीचे है, तो ये हो गया बेटा ग्लूको, तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, सेकंड वन बीटा डी गैलेक्टोपायरानोज। कभी कभी ये दिया नाम क्या है बताओ,
नाम में सब लिख दिया होगा। चार जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, अल्फा डी ग्लूकोगैलेक्टोपाइरानोज, बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोज, देन अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, यही आएगा। और देखो तुम अगर नंबरिंग इसको गलत कर दिए बेटा, अगर इसको नंबर 5 कर लिए, इसको 4 कर लिए, इसको 3, इसको 2, तुम्हें लगेगा 2 है, मैनोज है, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए नंबरिंग बहुत जरूरी है। नंबरिंग का सिंबल राउंड अप कर रहा हूं मैं, यही है जो फिफ्थ कार्बन का सिंबल है। ये जिसके साथ जुड़ा है वही फिफ्थ कार्बन, वही स्टैंडर्ड है, वही से स्टार्ट करेंगे। हाँ, पूरा क्लियर बेटा, पूरा क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर एक बार मैनोज का बता दीजिए ना। हाँ बिल्कुल बता दें बेटा। अच्छा इरेज कर लो क्या? ठीक है, इसमें कर लूंगा, तुम लोग जल्दी बना दो, है ना? इरेज कर लेना, थोड़ा अलग कुछ डालें। हाँ ना, बदल देंगे बेटा इसको, क्या दिक्कत है? एग्जाम में ऐसे तुम्हें परेशान करेगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, जब तुम क्लियर है कॉन्सेप्ट तो क्यों परेशान होंगे? सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है, ठीक है? नो सर। नो सर। ओके ओके, अभी ठीक है? यस यस सर। सर। ओके, नो सर, फिर से हो। तो फिर से वैसा ही हो गया। फिर हो गया सर फिर से हो गया। ठीक ठीक। यस सर। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो कनेक्ट, जैसे कोई न्यू कनेक्ट हो गया तो स्क्रीन डिजिटल हुआ तो ब्लर हो जाता है। जैसे कोई एक बार कनेक्ट हो जाए और कहीं कटे नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। तो ये हो गया बता रहे। चलो बताओ, इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, नाम क्या है? सर अल्फा डी मैनोपायरानोज और बीटा डी गैलेक्टोपायरानोज। अच्छा, लेट मी चेक। ऐसा होगा तो रिलेशन नहीं निकल सकता ना बेटा। सर C1 एपिमर। एक मिनट, ओके हाँ बताओ अभी। सर एनोमर होगा। कौन सा नंबर, कौन, नाम क्या है दोनों का? दोनों का नाम क्या है? सौरभ। सर सिर्फ फंक्शनल आइसोमर होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा और बाकी। ठीक है देखते हैं। सौरभ नाम क्या है बेटा दोनों मॉलिक्यूल का? सर नाम निकल रहा हूँ। जल्दी बाकी लोग। सर अल्फा डी मैनोपायरानोज, बीटा डी गैलेक्टोपायरानोज। बीटा डी
galactopyranose. Second one is galactopyranose. Sir, relation. Anjali, बोल. Sir, relation is anomer and name is alpha D glucopolyner और उसका भी alpha beta D glucopolyner. ठीक है. Next, any other student? हाँ बोल. Sir, relation is monomer Anomer. and naming is alpha D galactopyranose and beta D galactopyranose. Okay. Sachin, your name is Sachin, okay? Yes, sir, galactopyranose. Yes, sir. Okay. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा. देखते हैं क्या होगा. कुछ स्टूडेंट बोले गैलेक्टोज दोनों का होगा अल्फा बीटा, कुछ स्टूडेंट बोले ग्लूको होगा, कुछ स्टूडेंट बोले एनोमर होगा, कोई बोले एपीमर होगा, कोई बोले फंक्शनल आइसोमर होगा. मतलब मैं तो यार कंफ्यूज किस बात का. आंसर देख के मैं कंफ्यूज. मतलब अगर मुझे केमिस्ट्री नहीं आता मैं तो कंफ्यूज यार. कोई एपीमर बोल रहा है, कोई एनोमर बोल रहा है, कोई फंक्शनल बोल रहा है. चलो देखते हैं क्या होगा. सबसे पहला काम हमारा ये है 5 काम खत्म. ये है 5 काम. फिर नंबरिंग करेंगे 4 3 2 1. तो नंबरिंग करेंगे 4 3 2 1. कौन सा कार्बन को चेक करेंगे बताओ. 1 2 एंड 4 इधर चेक करेंगे. 1 2 एंड 4. 3 में यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है. 3 चेक नहीं करते हैं, है ना. 4 चेक करते हैं. 4 नीचे, ध्यान से देखो. 4 नीचे देख लो, सब लोग देख लो. 4 नीचे. क्या नहीं हो सकता, जल्दी बताओ क्या नहीं हो सकता है. C4 एपीमर नहीं. C4 एपीमर नहीं हो सकता है. और ये दोनों OH नीचे है, इसलिए दोनों गैलेक्टोज भी नहीं हो सकता है, क्योंकि OH नीचे है मैनोज में, और नीचे और राइट में है मैनोज में और ग्लूकोज. गैलेक्टोज में तो लेफ्ट में है, तो ये गैलेक्टोज नहीं हो सकता है. 2 पे आओ, ध्यान से देखो. 2 पे आओ. 2 कहाँ है? ये 2. ये ऊपर 2 ऊपर कहाँ पे होता है? 2 ऊपर मैनोज. तो दोनों होगा बेटा मैनोज. इतना क्या सोचना है. दोनों मैनोज होगा कि नहीं होगा बेटा, है कि नहीं? दोनों मैनोज होगा कि नहीं? तो मैनो पायरानोज तो कर ही लेंगे. तो मैनो पायरानोज ये पहला काम हमारा है. इससे पहले डी भी होगा, इससे पहले भी डी होगा. तो अभी देखो, फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे, फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर. तो फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे अल्फा, ये बीटा. तो ये हो गया, क्या हो गया रिलेशन बेटा? अरे एनोमर हुआ कि नहीं हुआ? एनोमर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? तो कोई चेंजेस नहीं था. यस है ना. क्लियर सबको? सब प्रभा रेस्पॉन्ड. Yes, sir. यस देखो सुनो ऐसे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहला काम. देखो लास्ट 13 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, और तुम्हारे ऐसे लगभग 60-70 बैच से पढ़ा चुका हूँ. तो बच्चे क्या गलत करते हैं, एटलीस्ट बीइंग ए मेंटर मुझे पता है ना. गलत होना बिल्कुल गलत नहीं. गलत स्टूडेंट का गलती होना स्टूडेंट से बिल्कुल गलत नहीं बेटा, बट इट शुड नॉट बी रिपीटेड. देखो तुम्हें मुझे मेरे ऊपर भरोसा करना होगा, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा करना होगा. दैट्स इट. और तुम्हें मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें उसी प्रोसेस में ही जाना होगा. नहीं जाओगे तुम फंसोगे. मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ बेटा. यू हैव टू गिव एग्जाम. तुम्हें पूरा तैयारी के साथ जाना पड़ेगा. देखो अरे ये तो ऐसा ही सच बोले. लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. देखो मैं कैसे बात करता हूँ, क्यों बात करता हूँ ऐसे बेटा? क्योंकि कॉन्फिडेंस. तुम्हें भी ऐसा कॉन्फिडेंस आ सकता है. तुम बोलोगे सर पहला काम बोले 5, फिफ्थ कार्बन ढूंढो. CH2OH कहाँ पे है, वो किसके साथ जुड़ा है, वो फिफ्थ कार्बन नंबरिंग करो. देखो क्या किया, इसमें राइट की तरफ, वो इसमें लेफ्ट की तरफ. इसमें इस कार्बन पे CH2OH, इसमें इस कार्बन पे CH2OH. अरे इतना चेंजेस दे दिया भाई. करेंगे क्या? नंबरिंग ही हमारा है जो हमें करेक्ट आंसर देता है. नंबरिंग जिनका गलत हुआ उनका सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि वो नंबरिंग नहीं. पहला काम नंबरिंग. उसके बाद वाला काम 1 पे H2OH अल्टर तो नहीं है. H2OH 1 पे तो बदल नहीं गया, बदल गया तो एनोमर.
2 पे तो बदल नहीं गया एफीमर, C2 एफीमर। 4 पे तो बदल नहीं गया एफीमर। इतना ही तो काम है। 1 टारगेट या तो 2 टारगेट या तो 4 टारगेट। 1 पे ये सोच अलग एनोमर, 2 पे 4 पे या तो 2 2 चेक या तो 4 4 चेक, इतना ही करना है। तो 5 कर दिया, 4 कर दिया, देखो 4 कर दिया। पहले 1 देख लो, चलो इसको 5 करने का 1 देख, 1 देख लिया। ये 1 कार्बन, 1 पे OH नीचे तो अल्फा, जो भी अल्फा होगा, जिसका भी अल्फा होगा। 1 पे OH ऊपर, एनोमर तो हुई है बेटा। अल्फा जिसका भी अल्फा हो, अगर 1 पे बदल गया ना तो 2 पे या 4 में बदल नहीं सकता। 2 पे अगर बदल गया ना तो ऐसा मैं लिखने के टाइम में वो टाइपिंग एरर होता है ना, वो हो सकता है, लेकिन एग्जाम में तो कभी नहीं है। या तो 1 में अल्टर दोनों में, या तो 2 में अल्टर दोनों में, या तो 4 में अल्टर। 1 में आ चुका है, बस चेक कर सकते हो, लेकिन कभी 2 में बदलेगा नहीं, कभी 4 में बदलेगा नहीं। या तो 1 1 में बदलेगा, या तो 2 2 में बदलेगा, या तो 4 4 में बदलेगा। इतना ही तो है बेटा, इतना ही चीज मैंने बोला। 1 1 पे बदला, रिलेशन के लिए तो नाम चाहिए नहीं चाहिए। 1 1 पे बदला, अल्फा बीटा होगा, एनोमर होगा। 2 2 पे बदला, बिल्कुल एफीमर होगा, C2 एफीमर। 4 4 पे बदला, एफीमर। इतना तो पहले लिख के रख लो, ये इजी हो गया। नाम के लिए क्या करें? नाम के लिए मुझे बताओ, ये सामने सोचो, पहले किसी को चाहिए वो जो कल बताया था मैं, उसको याद करो। 245 पे OH राइट में था ग्लूकोज, OH लेफ्ट में चला गया मैनोज में, मतलब 45 पे 245 ग्लूकोज, 45 मैनोज, 25 गैलेक्टोज। मैं इसलिए तो नहीं बोला क्योंकि C2 एफीमर, C4 एफीमर होना चाहिए, सोच लो, क्योंकि 3 नंबर याद रखना डिफिकल्ट है, इसलिए नहीं बोला। तो मैं ऐसे ले सकते हो, मतलब ग्लूकोज में 245 पर राइट में OH, मैनोज में सिर्फ 45 पर राइट में OH, 45 मतलब 4.5 कार्बन, एंड गैलेक्टोज में 25 पे OH राइट में। तो वो जो लिखे हैं नोट बनाया उसमें लिख लो। 245 ग्लूकोज, 245 क्या है? सेकंड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, राइट में 45 मैनोज, 25 गैलेक्टोज। या तो ग्लूकोज में 245, ग्लूकोज में 245 राइट OH, राइट मतलब नीचे होगा, 2 में बदल गया, लेफ्ट में चला गया, 2 में बदल गया, लेफ्ट में ऊपर चला गया, लेफ्ट में ऊपर चला गया, मैनोज हो जाएगा भाई। 2 में राइट में है या नीचे है, 5 में राइट में है या नीचे है, 4 में राइट में है या नीचे है, दोनों में नीचे है तो ग्लूकोज। 2 में राइट में है क्योंकि फिफ्थ ऑलरेडी कनेक्टेड है, फिफ्थ तो देखना ही नहीं है, 245 और 5 तो देखना ही नहीं, तो हमें देखना क्या है 2 और 4 को। 2 अगर राइट में है ग्लूकोज, 2 और लेफ्ट में है और ऊपर है, राइट में नीचे ग्लूकोज, लेफ्ट में ऊपर मैनोज। 4 में राइट में है, 4 में राइट में है, नीचे है ग्लूकोज, 4 में लेफ्ट में ऊपर है गैलेक्टोज। जितना ही तो काम है बेटा। क्या सबको क्लियर हो रहा है? क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। देखो ये जो चीज है, इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर देख के स्टूडेंट डर जाते हैं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख के स्टूडेंट डर जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें इतना ही दिया था, नंबरिंग करो, ये 2H कहाँ पे ढूंढो, फिफ्थ नंबर करो, 5 4 3 2 1 कर लो, 1 1 बदल रहा है क्या, एनोमर, 2 2 बदल रहा है क्या, एफीमर, C2 एफीमर, 4 4 बदल रहा है। इतना ही तो काम है। 5 कार्बन को टच करना, 1 का लोकेशन कंपेयर करना, या तो 1 अगर 1 ही बदल गया तो एनोमर, काम खत्म। तो 2 भी सेम होगा, 4 भी सेम होगा, एक ही कार्बन पे चेंज हो सकता है, इतना ही है। नाम के लिए तो क्या है, पहले 1 देख के अल्फा बीटा कर लो, उसके बाद 2 कार्बन पे देखो, 2 पे अगर OH ऊपर है और लेफ्ट है तो मैनोज है, अगर 4 पे OH ऊपर है तो गैलेक्टोज है, सब कुछ नीचे। 2 3 कंसिडर ही नहीं करना, 3 को कंसिडर ही नहीं करना, 1 2 एंड 4 124 कंसिडर करो, काम खत्म। फर्स्ट कार्बन, अगर पहला फर्स्ट कार्बन चेक करो, फिर सेकंड चेक करो, फिर थर्ड चेक करो। सबको क्लियर? जी सर। यस सर। ठीक है। तो किसी को लग रहा है मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड पढ़ा रहा हूँ? इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, अपने ग्रुप में सर हैं, उन सर से बताओ, देन सर मुझे बताएंगे तो फिर मैं तुम्हें उसके ऊपर बिल्कुल हेल्प करूंगा बेटा, चिंता बिल्कुल मत करो। मैं चाहता हूँ पढ़ो, याद यहीं पर रखो, प्रैक्टिस करो,
और एग्जाम में एंट्रांस में बिल्कुल इसका 4 मार्क्स तो मिनिमम ही आएगा और 4 मार्क्स तुम्हारे पॉकेट में हो, ताकि 4000 रैंक तुम ऊपर चले जाओ। ये मेरा इंटेंशन। बोर्ड में भी आता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आता है, सारे तुम्हारा सॉल्व होता है। ओके, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Good night. बेटा